आज हमारे बीच में किशोर भाई साहब, किशोर ठाकुर जी आए हुए हैं। पेशे से पत्रकार हैं और भाई साहब का काफ़ी अरसों का जो अनुभव है पत्रकारिता का, और पत्रकारिता के साथ साथ हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे जो बाबा रामदेव जी हैं, उनका मानी उपनाम से यहाँ बद्दी के अंदर बुलाए जाते हैं और हमारे यहाँ बद्दी के रामदेव बोले जाते हैं। भाई साहब का योग के ऊपर काफ़ी अनुभव है। अनुभव तो हर चीज़ पे है इनको, पर गौ माता के प्रति जब भी समय निकलता है तो गौशाला में ज़रूर यहाँ पहुँचते हैं और हमारा बड़े भाई के नाते मार्गदर्शन करते रहते हैं। और कोई भी यहाँ जो हमारी गौशाला में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या कोई कार्यक्रम होता है तो हमें हमेशा इनका जो एक आशीर्वाद प्राप्त रूप में मिलता है। तो भाई साहब आज आए, बड़ा अच्छा लगा और गौ माता की सेवा में यहाँ समर्पित भाव से जो गुड़ का भोग जो है वो लगा रहे हैं। गुड़ का भोग गौ माता। तो और ये हमारी जो साथ हमारी बत्तखें हैं जो साथ में रहती हैं, दूसरी इधर साथ में घूमने गई हुई हैं। तो जो भाई साहब का जो आज हम विचार पूछना चाहते हैं कि इस कलयुग के अंदर जो लोगों को कैसे धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति कैसे जगा सकते हैं। किशोर जी भाई साहब, जय गौ माता की, वंदे गौ मातरम। तो भाई साहब आपको कैसा अनुभव लगा गौशाला में आए और आपको हमारी गौ माताएं जो है वो साक्षात आपके साथ में प्रसाद का भोग ले रही हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और जो हमारे अभी जो कार्यक्रम ये हमारा नंदी है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शरीफ और सज्जन नंदी है। कभी किसी को, और ये भाई साहब का सौभाग्य है कि हमें एक बारी फ़ोन किया, हमने कहा भाई साहब, तो बद्दी अपने कार्य छोड़ के और यहाँ मिलने आए और एक भगवान श्री कृष्ण की तरह एक सुदामा के एक फ़ोन से यहाँ चल के आए। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे पवित्र आत्मा जो हमारे भाई साहब हमेशा गौ भक्ति के अंदर हमें प्रेरित करने का जो कार्य करते हैं और जो हमें सौभाग्य मिलता है इनके प्रवचनों का। तो मैं भाई साहब, जो मेरा एक आपसे प्रश्न है जी भाई साहब, कि आज का जो समाज है जागरूकता की तरफ तो काफ़ी बढ़ रहा है, ऐसी कोई डाउट नहीं है कि सनातन का परचम लहरा रहा है। पर सनातन के परचम के साथ जब तक हमारी गौ माता रोड पे या उसको कोई व्यवस्था नहीं बनेगी या नस्ल सुधार का नहीं होगा, तो मैं ये आपकी प्रेरणा ये चाहता हूँ कि ये नस्ल सुधार का कार्य और ये सब सरकार कैसे करे और समाज कैसे करे, इसके ऊपर आप थोड़ा सा दिशा निर्देश दें। जी भाई साहब, नवीन जी, जैसा कि आप गौ माता की सेवा में पिछले लंबे वर्षों से संलग्न हैं। गौ माता की सेवा हमारे सत्य सनातन धर्म में सदियों सदियों से माता का दर्जा दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी से जब किसी ने पूछा कि दूध किसका उत्तम होता है, तो स्वामी विवेकानंद जी का उत्तर था कि भैंस का दूध उत्तम होता है। जी। तो सामने वाले ने प्रश्न किया कि क्यों, गाय का क्यों नहीं? जी जी। तो स्वामी विवेकानंद जी का उत्तर था कि गाय का दूध नहीं, गाय तो हमारे माँ से बढ़कर है। तो गाय का दूध तो अमृत समान है। केवल गाय का दूध नहीं, गाय का चाहे हम गौमूत्र ले लें, गाय का गोबर ले लें, गाय की जितनी महिमा हमारे ग्रंथों में, पुराणों में कही गई है असंख्य है। सभी को केवल गाय को ही माता का रूप नहीं माना है। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति माता को माता का रूप माना है, जल को माता का रूप माना है, पेड़ पौधे को माता पिता का रूप माना है।
तो हम तो सत्य सनातन धर्म में कण कण में ईश्वर को देखते हैं। जी। भगवान कृष्ण जी ने मानव जीवन जब योग दर्शन दिया था तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि परोपकाराय बहंती नद्या, परोपकाराय दुहंती गावः, जी। परोपकाराय फलंती वृक्षः, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। जिसका अर्थ होता है परोपकाराय बहंती नदियाँ, के नदियाँ हमेशा परोपकार के लिए ही बहती हैं। नदियाँ कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। परोपकाराय फलंती वृक्षः, वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए ही फलते फूलते हैं, अर्थात अपना फल मानव को, अन्य जीव जंतुओं के लिए ही पैदा करते हैं। परोपकाराय दुहंती गावः, गायें हमेशा परोपकार के लिए ही पैदा हुई हैं, मनुष्य के परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, अर्थात अपना दूध स्वयं नहीं पीती है। बच्चे को महीना भर हम पिलाते हैं, उसके बाद वर्ष भर हम ही गौ माता का दूध पीते हैं। इसीलिए परोपकारार्थ मिदम शरीरम कहा गया है कि जो हमारा शरीर है परोपकार के लिए बना है। जी जी। हमारा उपकार अपने आप ही हो जाएगा। हम मानव का, जीव जंतु का, प्रकृति का परोपकार करने की मन में संकल्प ले लें तो जिससे सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, समृद्धि भी आएगी। यही सत्य सनातन धर्म है। आज की थोड़ा सा जो ये दौड़ती जिंदगी है, इसमें ये बात नहीं है, लोग धर्म के प्रति आज भी उतने ही अडिग है, परंतु कहीं ना कहीं विमुखता ये आई कि सत्य जो धर्म है, सत्य जो है उससे हट करके हम कई अलग अलग पंथ मत संप्रदाय समाज में समय के अनुरूप बढ़ते हैं, तो उसमें चले जाते हैं। जो हमारा सत्य भगवत गीता का ज्ञान है, उसको ज्ञान को ना पढ़ करके हम जो अधूरा ज्ञान है उसकी तरफ चले जाते हैं, जो कहते हैं हमें अधोगति की ओर लेके जाता है। हमें परणागति की यदि प्राप्ति करनी है तो गीता का ज्ञान अर्जित करें, जिसमें गौ माता की असीम महिमा कही गई है। मानवता का धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। जल की का दान, अन्न का दान सबसे महादान कहा गया है। प्रतिदिन हमें कोई ना कोई सेवा का अवसर जीवन में ढूंढना चाहिए। हर दिन कहते हैं कि जीवन अनमोल है, परंतु भगवान कृष्ण ने कहा है कि जीवन अनमोल नहीं है, मृत्यु अनमोल है। वो कैसे? कि मृत्यु एक बार आती है। जीवन हम हर दिन जब सुबह जो सो करके उठते हैं तो हमें नया जीवन मिला होता है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं सुबह जगने तक के लाखों लाखों जो पुण्य आत्माएं हैं वो अपना अंतिम श्वास ले चुकी होती है। 800 अरब की आबादी में कहते हैं आंकड़े के अनुसार कि 1 से 1.5 लाख व्यक्ति 24 घंटे में मृत्यु का ग्रास बनते हैं। तो हमें सुबह उठते ही भगवान को इसलिए नमन करना चाहिए, इसलिए याद करना चाहिए, हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र आज का ये शुभ दिन का दर्शन करवाने के लिए। उसके बाद अपने दिन के कर्म योग की साधना शुरू करनी चाहिए। और नित्य प्रति जितना हो, थोड़ा समय मिले, आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति जो मानव का कर्तव्य है जरूर निभाना चाहिए। भाई नवीन जी, आप बहुत अच्छा, मानवता ही नहीं, ये दैविक कार्य बोला जाता है इसको। 3 कार्य है मनुष्य के, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक में सब दुनिया कर रही है, दैहिक हम तब जाते हैं जब हमें देह से संबंधित व्याधि विकार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जो दैविक है, ईश्वरीय कार्य जिसको बोला गया, वही है गौ माता की सेवा है, मानव की सेवा है। समाज में पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, असहाय है, ज़रूरतमंद है, उनकी सेवा करना, भूखे को अन्न का भोजन करवाना, ज़रूरतमंद को कपड़े का उपलब्ध करवाना, यही मानव का कर्तव्य है। तो आप बहुत बढ़िया सेवा का कार्य कर रहे हैं। गौ माता इतनी अच्छी, साफ सुथरी, सुंदर, भरपूर, एक एक जो गाय माता का ये चारे का पंडाल बना है, इसमें देखो भरपूर चारा भरा पड़ा है। कहीं कोई गाय माता ऐसे नहीं लगती है कि किसी को चारे की कमी हो। तो आप बड़े बधाई के पात्र हैं, ऐसा ही सेवा का काम करते रहें। सभी बीबी निवासी थोड़ा बहुत गाय माता के प्रति जरूर अवेयर हों। गाहे बगाहे आपका घर परिवार में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कोई ना कोई ओकेजन होता है, किसी का जन्म दिवस है, किसी की वर्षगांठ है, सालगिरह है, तो ऐसे अवसरों पर हमें गौशाला में आना चाहिए। गौ माता के दर्शन करें, 10-5 मिनट गौशाला, गाय माता के साथ में गौ थेरेपी इतनी बड़ी चिकित्सा है
गाय माता शुद्ध ऑक्सीजन देती है। 15 मिनट थोड़ा सा गाय माता के साथ आप थेरेपी करते हैं तो जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं पूरी तरह से एकदम हमारा मन शांत हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बैलेंस हो जाता है। ये बड़ी चिकित्सा है। थोड़ा सा अपने लिए साथ में गौ माता के साथ अटैचमेंट हो, प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो मन को शांति मिलेगी, अपने आप समृद्धि बढ़ेगी, सब धन दौलत बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, किशोर जी का आने पर तहे दिल से धन्यवाद। वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमने अभी जो खुरलियाँ बनाई हैं ये भाई साहब को बड़ी पसंद आई, ड्रम की जो अलग अलग अपने काट के बनाया है इनको, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये सामने होती थी तो ये हमने खिलाया इनको। तो क्या था कि ये झगड़ती थी, कुछ पीछे खड़ी रहती थी, तो हमने अलग अलग बना के ये सब आप देख सकते हैं, अलग अलग जो खाने का जो हमने बनाया। और बड़ा अच्छा हमारी गौ माता है, इससे भी हमें बेनिफिट भी मिला कि और जिनको लेट खाना मिलता था या कुछ होता था तो अब वो भरपेट खा भी पाती हैं और शरीर से भी मजबूत हो गई हैं, आप देख सकते हो। तो वंदे गौ मातरम मित्रों, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी समय मिले तो आप ज़रूर गौशाला के अंदर आएँ और गौ माता के दर्शन करें। और सभी जो शास्त्रों में कहा 9 ग्रह, तो आप गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से सभी ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप सभी बहुत लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। किशोर जी भाई साहब का आने पर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, हमें एक फ़ोन करने से आए। शुक्रिया। जय गौ माता की।